एपिसोड 157 के स्टार्टिंग में हम थंडर सिटी के लोगों को देखते हैं जिनकी हालत भीगी बिल्ली जैसी हो रखी थी। तभी एक बंदा कहता है मेरे पास 8 लेवल की मार्शल सोल थी, जिस चीज का मुझे बहुत ही ज्यादा घमंड था और मुझे लगता था कि मैं अपने 8 लेवल मार्शल सोल के पावर से किसी को भी हरा सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा सामना इतने सारे पावरफुल लोगों से होगा। दूसरी तरफ हम डीमन टेम्पल के सोल्जर को देखते हैं जो अपने मास्टर से कहता है कि लिनफेंग के पास डिवाइन मिरर है जिसकी पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें लिनफेंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो सुनकर उसका मास्टर कहता है तुम सभी एक साथ मिलकर लिनफेंग पर अटैक करो, मुझे पता है कि लिनफेंग पावरफुल है पर वो तुम सबका एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनते ही वो सभी लोग लिनफेंग पर अटैक कर देते हैं, पर लिनफेंग उन लोगों को पकड़ लेता है। जो सुनकर थंडर सिटी का एक पर्सन कहता है कि सच में लिनफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने अपनी पावर के साथ निर्वाणा रियलम के 9th लेवल के इतने सारे कल्टीवेटर्स को एक साथ पकड़ रखा है। दूसरी तरफ हम लिनफेंग को देखते हैं जो अपने होली शॉट से उन लोगों पर अटैक कर देता है और लिनफेंग के पास होली शॉट को देखकर सुयू कहने लगती है कि लिनफेंग के फैमिली के पास तो होली शॉट का भंडार है। जिसके बाद हम डीमन मास्टर को देखते हैं जो लिनफेंग के चेन पर अटैक करके अपने साथियों को छुड़ा लेता है और वो अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक स्नेक को समन करता है और वो स्नेक लिनफेंग के अटैक को निगल जाता है। जो देखकर ये लड़की कहती है ये होली मॉन्स्टर है, इस वजह से वो लिनफेंग के अटैक को यहाँ पर निगल पाया। तभी हम देखते हैं कि लिनफेंग उस पर अपने होली शॉट से अटैक करके उसे वहीं पर खत्म कर देता है, जिसको देखकर डीमन मास्टर कहने लगता है लिनफेंग के पास डिवाइन पावर है, इस वजह से वो हमारे डिमोनिक पावर का सामना कर पा रहा है। जिसके बाद वो खुद लिनफेंग से लड़ने के लिए जाने लगता है। जो देखकर शाओबाई लिनफेंग से कहती है लिनफेंग तुम्हें इससे संभल कर रहना होगा क्योंकि ये कोई मामूली डीमन सपोर्टर नहीं है, इसके पास इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी है कि ये खुद ही एक डीमन बन चुका है। इन सब बातों को सुनकर लिनफेंग शाओबाई से कहता है सीनियर मैं संभल कर रहूंगा। जो सुनकर शाओबाई कहती है अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर लिनफेंग कहता है सीनियर क्या सच में आप मेरी हेल्प कर सकती है? तो सीनियर शाओबाई कहती है हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ पर एक बार, क्योंकि मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं है इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प एक ही बार कर सकती हूँ। ये सुनते ही लिनफेंग कहता है कि फिलहाल के लिए मैं इन लोगों से लड़ने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं इन लोगों से हारता हुआ नजर आया या मेरी जान पर खतरा हो तो तब आप उस वक्त मेरी हेल्प करना और मेरी जान को बचा लेना। लिनफेंग के बात को सुनकर शाओबाई वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद हम लिनफेंग को देखते हैं जो अपनी पावर के इस्तेमाल से वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है, जिसको देखकर सभी डीमन सपोर्टर डरने लगते हैं और सुयू कहने लगती है कि आखिरकार लिनफेंग के पास कैसी पावर है और लिली कहती है इस फॉर्मेशन की वजह से लिनफेंग की पावर निर्वाणा लेवल की हो चुकी है और इससे भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जिसको देखकर टियानजाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है अब मुझे समझ में आया लिनफेंग यहाँ पर सभी से फाइट करने के लिए क्यों तैयार हो गया था, क्योंकि अब तक उसने अपनी असली पावर छुपा कर रखी थी। अगर हम सब यहाँ पर मिल भी जाए तो भी हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो यहाँ पर हम सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम लिनफेंग को देखते हैं जो अपनी होली मार्शल सोल को निकालता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लिली कहने लगती है कि लिनफेंग के पास होली मार्शल सोल है जो कि 100 साल में एक ही बार अपीयर होता है। वहीं ये सब देखकर डीमन मास्टर लिनफेंग से कहता है कि तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल हो और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास होली मार्शल सोल होगी, इसलिए आज तुम्हारा यहाँ पर मरना तय है। अगर हम लोगों ने आज तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया तो आगे चलकर तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हो। ये कहकर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कई सारे पाम अटैक करता है, जिसको रोकने के लिए सभी एक साथ मिलकर एक शील्ड बनाते हैं। दूसरी तरफ लिनफेंग डीमन मास्टर पर अटैक कर देता है तो डीमन मास्टर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए लिनफेंग को घायल कर देता है और वो डीमन मास्टर लिनफेंग को कहता है कि भले ही तुम्हारे पास होली शॉट है पर तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहकर वो कई सारे पाम अटैक करके उनके शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से थंडर सिटी के कई सारे लोग घायल हो जाते हैं। जो देखकर क्विंसू कहती है ये डीमन मास्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम लिनफेंग को देखते हैं और लिनफेंग एक फॉर्मेशन बनाते हुए डीमन मास्टर पर अटैक कर देता है, पर डीमन मास्टर उसके अटैक को अपने अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देखकर शाओटियान हैरान होता है और कहने लगता है लिनफेंग के इस अटैक से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है, तो ये डीमन मास्टर बच गया, इसका मतलब ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम टियानजाओ को देखते हैं जो काफी ज्यादा घबराया हुआ नजर आ रहा होता है और वो ज़ेनक्यून के बहन से कहता है अब तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रही हो, जाकर अपने फादर को बुला कर लाओ। जिस पर वो कहती है डीमंस के सिटी में एंटर होते ही मेरे फादर को यहाँ पर आ जाना चाहिए था, पर वो अब तक यहाँ पर नहीं आए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें भी पॉइजन दिया गया है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घायल होंगे। जिसको सुनकर टियानजाओ घबराते हुए कहता है अब हमें यहाँ पर कौन बचाएगा। ये सुनकर थंडर सिटी के बाकी लोग भी घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं हम लोग इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लिनफेंग को देखते हैं जो कल्टीवेशन करते हुए अपने सोल बॉडी को बाहर निकालता है और अपने पास मौजूद होली शॉट के पावर को एब्जॉर्ब करते हुए अपने सोल बॉडी को पावरफुल बनाता है, क्योंकि उसके पास सोल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कंप्लीट सोल पावर नहीं होती है और होली शॉट्स के इतने ज्यादा सोल पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से लिनफेंग के मुंह से ब्लड आने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।